इसी चीज का इसी चीज मुझे का मुझे थोड़ा। इशू था कि क्लास जो है ये इसमें 45 मिनट्स की रिकॉर्ड होती है। वैसे तो रिकॉर्ड हो जाती है बट प्रॉब्लम ये होता है कि पता नहीं चलता कि क्लास प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही, इसलिए मैं एक एंड पे मोबाइल में भी क्लास ऑन कर रखी है। बट क्या कर सकते हैं? देखो, अग्रीमेंट हम लोग कर रहे थे। अग्रीमेंट अग्रीमेंट मीन्स कंसेसेड आइटम। अग्रीमेंट मतलब व्हेन टू टू माइंड्स, मीटिंग ऑफ टू माइंड्स। मीटिंग ऑफ टू माइंड्स का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ टू माइंड्स का मतलब होता है, एक सेकेंड। मीटिंग मीटिंग चलो, हाँ। अग्रीमेंट हम लोग देख रहे थे। देखो, मीटिंग ऑफ टू माइंड्स, अग्रीमेंट मींस कंसेंसस एड आइटम। कंसेंसस एड आइटम मतलब मीटिंग ऑफ टू माइंड एट द सेम थिंग एट द सेम टाइम एट द सेम पर्पस। फटाफट खत्म करूंगा। मतलब मीटिंग ऑफ टू माइंड्स मतलब मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, आप मेरी कार खरीदना चाहते हो। तो दोनों के माइंड एक ही पर्पस पे जो है जुड़े हैं ना। दोनों के जो माइंड है, दोनों का पर्पस एक ही है। मेरा पर्पस उस ऑब्जेक्ट को बेचना है और आपका पर्पस उस ऑब्जेक्ट को परचेज करना है। ठीक है, तो मीटिंग ऑफ टू माइंड्स, जब तक दो माइंड एक जगह पे नहीं आएंगे तो अग्रीमेंट कैसे हो जाएगा? एट द सेम थिंग, एक ही ऑब्जेक्ट है ना। कार मेरा पर्पस है बेचना, आपका पर्पस है खरीदना। एट द सेम टाइम मैं अभी अपनी कार बेच रहा हूं और आप मुझसे वो कार खरीद रहे हैं। एट द सेम टाइम एट द सेम पर्पस, इसी को बोला जाता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट तभी माना जाएगा जब कंसेंसस एट आइटम होगा। मीटिंग ऑफ टू माइंड्स एट द सेम थिंग एट द सेम टाइम एट द सेम पर्पस। ठीक है, देखो अग्रीमेंट हमारा दो तरीके का हो सकता है। देखो अग्रीमेंट हमारा दो तरीके का हो सकता है, मतलब अग्रीमेंट हमारा विद लीगल ऑब्लिगेशन भी होगा, ध्यान से देखना। अग्रीमेंट हमारा विद लीगल ऑब्लिगेशन भी होगा और विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन भी होगा। विद लीगल ऑब्लिगेशन मतलब फटाफट समझना, विद लीगल ऑब्लिगेशन मतलब यार वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, जिसका मतलब कमर्शियल नेचर का होगा। और विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन मतलब मैंने आपके साथ ऐसा अग्रीमेंट करा जिसको मैं जो है कोर्ट जाके आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले नहीं सकता। आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले नहीं सकता। जैसे वही सोशल नेचर के अग्रीमेंट, जैसे डोमेस्टिक नेचर के अग्रीमेंट, उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता, कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलती। तो अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन वाले भी होते हैं और विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन वाले भी होते हैं। जो अग्रीमेंट विद लीगल ऑब्लिगेशन वाले हैं या उन्हीं को क्या कर सकते हैं? एनफोर्सिबल करा सकते हैं। और वही एनफोर्सिबल वाले अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अग्रीमेंट जो है बड़ा टर्म है। अग्रीमेंट जो है बड़ा टर्म है, यानी कि विद लीगल और विदाउट दोनों आएंगे। अग्रीमेंट में विद लीगल वाला भी आएगा जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाएगा फ्यूचर में। जिसको फ्यूचर में क्या बोलेंगे? जिसको फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जिसको फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन वाला भी आएगा जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं। तो यानी कि अग्रीमेंट बड़ा टर्म है, अग्रीमेंट जीनस है और कॉन्ट्रैक्ट उसका स्पीशी है। इसलिए एग्जाम में आता है अग्रीमेंट इज जीनस, कॉन्ट्रैक्ट इज स्पीसी। तो समझाओ, तो कैसे समझाओगे? क्योंकि अग्रीमेंट इंक्लूड लीगल ऑब्लिगेशन एंड विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन। बट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही अग्रीमेंट जो कि लीगल ऑब्लिगेशन को क्या करते हैं? लीगल ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अग्रीमेंट विद नो लीगल ऑब्लिगेशन, ऐसे अग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। ठीक है, जैसे एग्जांपल वही सोशल नेचर वाले, सोशल नेचर वाले अग्रीमेंट, या फिर डोमेस्टिक नेचर वाले, हस्बैंड वाइफ वाला। हस्बैंड वाइफ वाला तो याद ही रहेगा, डोमेस्टिक नेचर वाले। हस्बैंड ने अपने वाइफ को एन्युटी देनी थी, मेंटेनेंस देना था,
कि भाई तू बाहर रहे, मैं तेरा खर्चा जो है उठाऊंगा सारा, अगर कोई भी दिक्कत है मैं बियर करूंगा। बट क्या हुआ? पर हस्बैंड ने ये थोड़ी बोला था कि अगर वाइफ दूसरी शादी कर लेगी तो उस दूसरी शादी के बाद के जो बच्चे जो उनके होंगे, या जो उसके दूसरी शादी के बाद जो हस्बैंड है उसके खर्चे भी वो उठाएगा। भाई माना इंडियन हस्बैंड है, बट इसका मतलब थोड़ी कि इतने दानी बन जाएंगे, नहीं भाई, इतना भी नहीं होगा। ठीक है। और क्या ये कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकती है वाइफ कि नहीं देना ही पड़ेगा, चाहे मैं दूसरी या तीसरी शादी कर लूं? ठीक है। उसने तो कसम खा रखी थी 7 शादियां करने की। ठीक है, लोग 7 वचन निभाते हैं, उसने 7 शादियों का संकल्प लिया था। तो क्या कोर्ट मानेगा? नहीं, कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट जो है अगेंस्ट में क्या कर देगा, इसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा, और इसको एनफोर्स नहीं करा सकते। यानी कि अब जो हस्बैंड है वो कोई भी एन्यूटी या कोई भी मेंटेनेंस, कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी बेनिफिट किसको नहीं देगा? वाइफ को नहीं देगा। ठीक है। बट आगे पढ़ेंगे हम, ये एग्रीमेंट भी वैलिड हो सकते हैं, है ना? तो एक ऐसा देखो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन फिर से जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं एक बार। सेक्शन 2 क्लॉज H में कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ। एनफोर्सिबल का मतलब होता है, एनफोर्सिबल सर इतने बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा, एक अग्रीमेंट हुआ आपके मेरे बीच में, ठीक है, आपके मेरे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, अगर उसमें सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। सर अगर उसमें किसके, सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट प्रेजेंट प्रेजेंट है, सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस अग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। उस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। यही पढ़ाना था आपको। और सारे सेक्शन 10 के जो एसेंशियल एलिमेंट है वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है। ऑफर होना चाहिए, देखो फटाफट से देख लो। ऑफर होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, भाई पगला नहीं होना चाहिए, जैसे भूल भुलैया पिक्चर में आता है ना वो, राजपाल यादव बन के यहाँ पे 3 अगरबत्ती लगा के आता है, तो भाई वैसा व्यक्ति थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। तो उसको बोलना दुर्गाष्टमी के बाद ही आना, जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद ही कर सकता है ना, उससे पहले तो नहीं कर सकता, जब दो थप्पड़ पड़ते हैं उसको। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। भाई कंसेंट फ्री होना चाहिए, ये नहीं कि भाई किसी ने डरा के धमका के कोई वीडियो बना के आपसे क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। भाई आपने कहा कि मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, बिल्कुल सर, मैं आपको आपकी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा, बदले में कंसिडरेशन क्या चाहिए सर? पैसा चाहिए? नहीं सर, पैसा नहीं देंगे, हम आपको चरस गांजा अफीम, इसकी खेती है हमारी, वो देंगे। नहीं भाई, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। भले ही मैं ले लूं, बट कल को अगर तुमने मना कर दिया तो मैं आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता, सूट फाइल नहीं ले कर सकता। ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका लॉफुल होना चाहिए। मैं गाड़ी ही, गाड़ी जैसी चीज, ऐसे ऑब्जेक्ट का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मैं आपको कुछ खरीद रहा हूँ, मैं आपसे कुछ बेच रहा हूँ, तो जो भी खरीदना बेचना है, जो भी ऑब्जेक्ट है, मैं कोई वादा कर रहा हूँ, तो वो वादा ऐसा होना चाहिए भाई जो लॉफुल हो। मैं वादा कर रहा हूँ कि भाई मैं चांद से सितारे, सॉरी, मैं जो है आज जो है इलॉन मस्क से मैंने बात कर ली है, मैं तुम्हारे लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आने वाला हूँ कल। तो ये कोई तुक बनता है क्या? कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं सर। मैंने बोला कि मैं जो है पाकिस्तान से जो है जितने भी बॉम्ब वगैरह हैं वो सारे जो है आपको दे दूंगा। ठीक है, तो क्या ये लॉफुल माना जाएगा? नहीं भाई, ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। ठीक है। तो सारी कंडीशन क्या, कोई एक कंडीशन ब्रीच हो गई, मान लो मैंने, ये सारी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ब्रीच हो जाती है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या सर चला सकते हैं? कोई नहीं सर। नहीं, सारे एसेंशियल एलिमेंट जो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं वो आपके प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये क्या मानेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ठीक है। उसके बाद अपना, अब हम लोग जो है फटाफट से आज ऑफर और एक्सेप्टेंस देखते हैं क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस को खत्म कर दें। ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है? क्योंकि देखो, अग्रीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है? ऑफर। ऑफर क्या होता है? किसी को ऑफर करना। उसकी डेफिनेशन किस में दी है? सेक्शन 2 क्लॉज A में दी है। ऑफर मतलब क्या? Offer matlab when one person signifies to another his willingness to do something or abstain from doing something with the intention to obtain consent of another party, such act or abstinence is called an offer. उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफर बोलेंगे। सर ये डेफिनेशन क्या आप देख के बोल रहे हो, क्या आप लैपटॉप या मोबाइल पे देख के बोल रहे हो? नहीं सर, ये डेफिनेशन मुझे बचपन से कंठस्थ है। बचपन से मतलब सर फर्स्ट क्लास से क्या लॉ पढ़ने लगे थे? नहीं सर,
जब मैंने लॉ पढ़ना स्टार्ट किया था, जब मैंने फाउंडेशन किया था, तब से ये डेफिनेशन मुझे याद है। तो ऑफर की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है, अच्छी है डेफिनेशन। देखते हैं। ऑफर 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 की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ऑफर की डेफिनेशन आपकी ये रही। तो ऑफर मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया सेक्शन 2 क्लॉज ए में जो है ऑफर की डेफिनेशन है। एग्जाम में आ जाता है, याद कर लेना। जब एक पर्सन, जब एक बंदा, जब एक व्यक्ति सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब अपनी इच्छा जाहिर करता है, मैं या तो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। देखो, कुछ ना करना भी तो कुछ करना है ना। आप कुछ कर रहे हो वो तो काम है ही, बट कुछ ना करना भी तो एक काम होता है। बहुत लोग हैं कहते हैं कि आप क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते तो करते क्या हो? नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं सर। तो कुछ नहीं करना भी तो काम है। मैंने आपको बोला, आप क्या करना। मुझे किसी ने बोला कि बच्चों की क्लासेस मत लेना। अगर आप बच्चों की क्लासेस नहीं लेते हैं तो आरसी सर का नुकसान हो जाएगा, और आरसी सर का नुकसान हो गया तो हमारा फायदा हो गया। और अगर आप क्लासेस नहीं लोगे कल से, तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो ये क्या था? कुछ ना करने के लिए मुझे ऑफर दिया गया ना। तो ऑफर मतलब सिर्फ कुछ करने का नहीं होता, कुछ ना करने का भी ऑफर होता है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब किसी ने मुझे बोला कि आपको कुछ करना है, ठीक है मैं कर दूंगा। ठीक है, या बोला कि आपको ये नहीं करना है, कल को आपको यहाँ नहीं पढ़ाना है, ठीक है सर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो करना भी हो सकता है, नहीं करना भी हो सकता है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or abstain from doing something with the intention to obtain consent या असेंट, असेंट बोलो कंसेंट बोलो, अभी मेरे सामने रखा हुआ है, अभी तो मैं देख के पढ़ रहा हूँ। कंसेंट स्लैश असेंट ऑफ अनदर पर्सन, तो वो कुछ करना और ना करना क्या माना जाएगा? ऑफर माना जाएगा। मैंने किसी को कुछ करने के लिए कहा, उसको भी ऑफर बोलेंगे, ठीक है। मैंने किसी को कुछ नहीं करने के लिए कहा, उसको भी ऑफर बोलेंगे। अब इसके कुछ एसेंशियल देख लो। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो बंदा ऑफर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं सर? ऑफरर। और उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजल। जो बंदा ऑफर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरर। जो बंदा, जिस बंदे को ऑफर किया जा रहा है, मैंने कहा मैं अपनी कार आपको सेल कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं ऑफरर हूं। और मैंने क्या दिया सर? मैंने ऑफर दिया। मैं ऑफरर भी हूं, मैं प्रपोजल या प्रोमिसर भी हूं। या तो ऑफरर बोलो या प्रोमिसर। जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको ऑफरी या प्रॉमिसरी बोला जाता है, ठीक है। ऑफरी या प्रॉमिसरी, इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर वैलिड ऑफर, दूसरा एसेंशियल है। फॉर वैलिड ऑफर, ये जो ऑफर है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस तो करो। मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी भेज दूं, अरे ऐसे थोड़ी होता है, मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना। यार मैं तुझे अपनी गाड़ी भेजने की सोच, मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं प्रणव को अपनी कार सेल कर दूं या केशव को अपनी कार सेल कर दूं। मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं दूसरे स्टूडेंट से बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक स्टूडेंट है हमारा, प्रणव है, काफी दूर से आता है, तो सोच रहा हूँ कि उसको एक प्लेन जो है मैं अपना गिफ्ट कर दूं, जो है। और क्योंकि उसको आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो प्लेन या फिर मैं अपनी टाइम मशीन दे देता हूँ, फटाफट से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो बच्चों के सामने बोल रहा हूँ ना, मैंने अभी प्रणव से थोड़ी बोला है। तो ये जो मेरी विलिंगनेस है ये मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कि मैं जो कुछ ऑफर दे रहा हूँ या ना करने का ऑफर दे रहा हूँ वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब मेरी इच्छा ऐसी होनी चाहिए, मेरी विलिंगनेस मतलब मेरा ऑफर है ना, ऐसा होना चाहिए, मेरा जो ऑफर ऐसा होना चाहिए। माई ऑफर इज सच दैट, विद मतलब जिसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? विद इंटेंशन, मेरी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी क्लासेस आप लोगों को सेल करूँ, मैं अपनी क्लासेस आपको दूं। मैं सोच रहा हूँ अपनी टेस्ट सीरीज आपको दूं, बट मेरी टेस्ट सीरीज का प्राइस 1 करोड़ है, तो ये कोई लॉजिक बनता है क्या सर? मैं बेचना ही नहीं चाहता हूँ। मेरा कोई बिजनेस है, मैं मेरा एक बिजनेस है, मान लो XYZ, मान लो कोई मेरा बिजनेस है। मैं सोच रहा हूँ उस बिजनेस की वैल्यू एक्चुअल में जो है 10 लाख है। मैं कह रहा हूँ उस बिजनेस को मैं बेचना चाहता हूँ, आपको ले लो भाई, मैं सच में बेच रहा हूँ। अरे आपके लिए तो जान हाजिर है, बिजनेस क्या ले लो। कितने में सर? 10 करोड़ में। कोई लॉजिक बनता है? इसका मतलब मैं क्या वो बेचना सच में चाह रहा हूँ? हवा में बातें कर रहा हूँ ना। तो इसका मतलब वही है कि भाई मेरा ऑफर ऐसा होना चाहिए कि मैं सामने वाले की कंसेंट को ऑब्टेन करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ
कि मैं अपनी कार तुम्हें बेच दूंगा बट बदले में तुम्हें चांद तारे लाके देने पड़ेंगे, ये कोई लॉजिक बनता है? कोई लॉजिक है क्या? मतलब मेरा जो ऑफर है उसकी क्या इंटेंशन ये है कि मैं तुमसे एसेंट लेना चाहता हूँ? मैंने ऑफर ही ऐसा दिया कि तुम हाँ बोल ही नहीं सकते, तो क्या इसको ऑफर बोलेंगे? तो जो विलिंगनेस है, द विलिंगनेस मस्ट बी, द इंटेंशन मस्ट बी कैसी होनी चाहिए? टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम अनदर पार्टी टू होम द ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर किया। ठीक है। जैसे इसमें आपके मॉड्यूल में एक एग्जांपल लिखा है, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि हमारी वॉइस प्रॉपर है या पर नहीं। है या नहीं। हेलो। प्रॉपर है। ठीक है। तो एक एग्जांपल है जहां पे लिखा है, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ बाय द एंड ऑफ 2022। मतलब मान लो 2026 में वो कह रहा है, मैं ए बी से बोल रहा है मैं तुमसे शादी करूंगा बट 2027 में। ए बी से कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा 2027 में, क्या इसको ऑफर मानेंगे? नहीं, ये कोई ऑफर थोड़ी है। मैं करूंगा, फ्यूचर, ये कोई ऑफर थोड़ी होता है। पर अगर ए बोल दे, विल यू मैरी मी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ए बी से कह रहा है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या ये ऑफर है? हाँ, ये एक वैलिड ऑफर है। मैं तुमसे शादी करने का सोच रहा हूँ, डिजायरस, सोच रहा है। क्या लिखा था पहले? पहला एग्जाम्पल था, देखो ध्यान से देखना, एक कहीं बाहर से पेपर नहीं आएगा, इसी मॉड्यूल से, यहीं से, इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा। फिर तुम कहोगे सर पेपर बाहर से आया, पेपर बाहर से नहीं, पेपर अंदर से आता है, पढ़ते आप बाहर से हो। ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है? ए ने बी से बोला मैं सोच रहा हूं कि मैं तुमसे शादी कर लूं 2027 तक। ठीक है भाई, अब देख लो तुम्हारा ए कौन है, तुम्हारा बी कौन है। ठीक है, आपस में जो है देख लेना। तो ए बोल रहा है बी से कि मैं सोच रहा हूं तुमसे शादी कर लूं, क्या ये एक वैलिड ऑफर है? भाई सोचना कोई ऑफर थोड़ी माना जाएगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या ये एक ऑफर है? हाँ, ये एक ऑफर माना जाएगा। तो विलिंगनेस ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले की कंसेंट ली जाए। ठीक है। ऑफर कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो। ऑफर जो है, ऑफर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव मतलब आपको ये काम करना है, ठीक है सर, आपको ये पढ़ाना है, आज से आपकी ये क्लासेस है, बताओ पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, ये क्या है? कुछ करने के लिए बोले जा रहा है, पॉजिटिव एक्ट है। ठीक है। बट मैं अगर कहूँ कि सर आपको ये नहीं करना है, आपको नहीं पढ़ाना है, तो ये क्या माना जाएगा? ये एक नेगेटिव एक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नेगेटिव एक्ट। तो ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। कुछ करने को, डूइंग समथिंग, को पॉजिटिव एक्ट बोलेंगे। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, जैसे इंडिया, बहुत जगह आपने देखा होगा, एब्सटेन करता है अपने को वोटिंग में, तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है ना। बहुत लोग वोट फेवर में करते हैं। जो भी समिट वगैरह होते हैं बाहर, जो वोटिंग मीटिंग्स होती है बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडिया जब वोट करता है, बहुत सारे लोग फेवर में वोट करते हैं कि भाई, अभी बीच में पहले क्या हुआ था, जैसे रशिया एंड यूक्रेन के साथ जो फाइट हो रहा था, जो भी उनके बीच में वॉर चल रहा है, जो भी चीजें डिस्प्यूट हो रहे थे, उस समय जब ये पहली बार देखा गया था कि इंडिया क्या कर रहा था, सारे लोग कोई फेवर में, यूक्रेन के फेवर में वोट कर रहा था, कोई यूक्रेन के अगेंस्ट में वोट कर रहा था। बट यहाँ पे इंडिया का क्या स्टैंड था? इंडिया एब्सटेन कर रहा था। तो वहां पे कुछ ना करना भी तो करना है ना। इंडिया के कुछ ना करने पे भी तो बवाल है कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, वो भी तो सबसे ज्यादा चुप रहा है लोगों। सेम अभी जो है इसराइल का, अमेरिका और ईरान के केस में, इंडिया ने फिर से क्या किया, बहुत लोगों ने वोट फेवर में किए कि भाई ये गलत हो रहा है, इनके ऊपर जो है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगाया जाए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, पेनल्टीज वगैरह जो है इनके ऊपर लगाई जा रही है, इसके ऊपर, ईरान के ऊपर, है ना। बहुत लोग फेवर में वोट किए, बहुत लोग अगेंस्ट में वोट करे। ठीक है। और इंडिया ने क्या किया? इंडिया एब्सटेन किया वोटिंग से। इसका मतलब क्या है? इंडिया ने ना वोट फेवर में किया ना अगेंस्ट में, बट कुछ तो किया ना। इंडिया के ये एब्सटेन करने का भी कितना बड़ा इम्पैक्ट था, लोग पागल होते थे कि इंडिया भाई अब क्यों फेवर में या अगेंस्ट में वोट नहीं करते। तो इंडिया ने कहा नहीं, हम एब्सटेन करेंगे, और हम भी तो कुछ कर ही रहे हैं ना, हमारे करने से आप लोगों की सुलग तो रही है। तो इंडिया एब्सटेन कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव ऑफर है, नेगेटिव एक्ट है। ठीक है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ने ऑफर करा कि वो अपनी कार बेचेगा बी को कितने में, 3 लाख रुपए में। तो ये क्या था, ये एक्ट ऑफ डूइंग। ए ने ऑफर करा, ए ऑफर टू सेल हिज कार, ए ऑफर किसको, ए ने बी से बोला कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा, मैं कुछ करूंगा, मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा कितने में, 3 लाख में। तो खरीदेगा, हाँ हाँ खरीदेगा। तो ए कुछ कर रहा है ना, ए अपनी कार बेच रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्ट है या पॉजिटिव ऑफर है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, ए आस्क बी, मतलब ए की क्या हुआ, ए और बी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। ए की कार थी और बी का स्कूटर था, ए और बी के बीच में एक्सीडेंट हो गया। ए ने बोला बी से, भाई जिसका स्कूटर एक्सीडेंट हुआ है, बी से बोला कि भाई देख तू कोर्ट मत जाना, अगर तू कोर्ट नहीं जाएगा मैं तेरे को यहीं पे, अरे अभी चेक काट के देता हूँ भाई, ब्लैंक चेक काट के दूंगा, मेरा तो काम ही है ब्लैंक चेक काटना, पैसा होता नहीं है, ब्लैंक चेक काट के दे देता, मेरा तो काम ही वही है। भाई देख कोर्ट मत जाना, मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ। तो ए ने बी के साथ क्या करा, ऑफर करा, क्या, रिपेयर के मेंटेनेंस के चार्जेस देने का, दिया। क्यों दिया, ए ने कहा बी से भाई तू ये मत करना, क्या मत करना, कोर्ट मत जाना। तो ये क्या है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ऑफर क्या हो सकता है भाई, ऑफर कैसे कैसे हो सकता है, काइंड्स ऑफ ऑफर। ऑफर हाउ मेड, मतलब हम ऑफर कैसे कैसे कर सकते हैं। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर तो समझते हो, गांव बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, एक्सप्रेस ऑफर मतलब जब हम अपने ऑफर को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, यानी कि वो ऑफर एक्सप्रेस कैसे करेंगे, बाय द यूसेज ऑफ वर्ड्स, वर्ड का यूज करके। ओरल भी हो सकता है, हम मुंह से बोल के अपने वर्ड का यूज कर सकते हैं, ओरल। ठीक है, ऑफर जो है ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है। क्या ऑफर इम्प्लाइड हो सकता है, बिल्कुल सर, ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकता है। सर कैसे ऑफर इम्प्लाइड कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा, मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं, मैं मुंह से बोलूंगा ना सर, ये इम्प्लाइड कैसे हो जाएगा। देखो एग्जांपल देता हूँ, बस फ्लाइंग ऑन द रोड। सर ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई कि बस फ्लाइंग ऑन द रोड, हमें तो फ्लाइंग सुनाई दे रहा है, बस कब से उड़ने लगी। तभी तो बोलता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर का भी ट्यूशन ले लिया करो। सर सारा सिर्फ लॉ ही पढ़ते रह जाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई, सीए बनोगे तो इंग्लिश भी तो आनी जरूरी है ना। बस फ्लाइंग, फ्लाइंग बोला मैंने, बस चल रही है, फ्लाइंग नहीं कर रही है। बस फ्लाइंग, जो बस है वो फ्लाइंग ऑन द रोड, चल रही है, बस आती है, रुकती है, चले जाती है। देखा ना, बसों का तो पता ही है ना आप लोगों को, जो गवर्नमेंट बसेस होती हैं वो अपने आप आएगी, रुकेगी, अपने स्टॉप पे चले जाएगी। तो वहां पे भी तो एक ऑफर हो रहा है ना, बस आपको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। वहां पे जब आप बस पे चढ़ रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, बस पे चढ़ते ही आपका वो ऑफर माना जाएगा। आप तो बोलोगे सर मैंने और बस के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करा ही नहीं, है ना, आप टिकट ले लोगे वो ऑफर होगा ना। तो जैसे ही आप बस पे चढ़ गए वो क्या माना जाएगा, वो ऑफर माना जाएगा। बस आएगी, रुकेगी, वो आपको इनवाइट कर रही है कि भाई हम बस चला रहे हैं, आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। आप जैसे ही आ गए तो फिर बस वाले आपको जो है टिकट देंगे और वो फिर एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है, अभी इसको बारे में पढ़ेंगे। और तो यानी कि ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकता है। और एक एग्जांपल दूं, मान लो आप शू पॉलिश करने जाते हैं, शू पॉलिश के लिए आप कॉबलर के पास जाते हैं। ठीक है, उसके पास गए, जैसे ही गए आप सबसे पहले क्या करते हो, आपने जूते रख दिए अपने जो है सामने, उसका एक बॉक्स जैसा होता है ना, ब्लॉक, लॉक बोल दो, ब्लॉक बोल दो, उसके ऊपर आप अपने पैर रखते हो, शूज रखते हो, और जैसे ही रख देते हो वो आपके जो है जूते चमकाने लग जाता है, आपके शूज को शाइन करने लग जाता है। अब वो बोलेगा यार पैसे दो भाई, कौन, जिसने आपके शूज पॉलिश करे वो पैसे मांगेगा ना, ऑफर हुआ है। वो बोले, आप बोलोगे मैंने तो ऐसे ही रखे थे, मुझे क्या था, मेरे को शूज थोड़ी पॉलिश कराने थे, मैंने तो ऐसे ही रख दिए, तुमने पॉलिश कर दिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका शू पॉलिश, शूज रखना या अपने पैर उस लॉक पे रखना क्या माना जाएगा, ऑफर माना जाएगा, वो इम्प्लाइड ऑफर है, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले। समझ आ रहा है आप लोगों को, इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकता है। उसके बाद ऑफर जो है वो किस किस को जो है कर सकते हैं, टू होम द ऑफर इज मेड। पहला देखो, यहीं से पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर जो है जनरल ऑफर हो सकता है, मैं अपनी गाड़ी जो है किसी सबको बेचना चाहता हूँ, इस पूरी धरती में जो भी है मेरी गाड़ी खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, जनरल ऑफर। ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, यानी कि मैंने पूरी जनता को ऑफर दिया है। मेरा एक बेटा था वो खो गया है, जो भी उसको ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये क्या है, ऑफर, जनरल ऑफर है। ठीक है, केस लॉ आता है इसके ऊपर कि जनरल ऑफर के केस, कि भाई मैंने अपने जो है, या मान लो मेरा जो है एक लड़का था, मेरा एक जो है नेफ्यू था,
वो क्या हो गया, खो गया। अब मैंने ऑफर किया है, जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 1 लाख रुपए दूंगा। तो अगर इंडिया में या पूरी धरती में कोई भी उसको लेके आए तो मुझे उसको उसका पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या रखा था, अवार्ड रखा था। गवर्नमेंट करती ना, इस डाकू पे 1 लाख का इनाम है, या इस जो भी है इस माफिया पे 1 लाख का इनाम है। जो भी रिवॉर्ड जो है गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। प्राइज मनी रखते हैं सर, रखते हैं। तो अगर कोई भी ढूंढ के लाए गवर्नमेंट उसको देगी बिल्कुल। क्या हमने गवर्नमेंट के साथ कोई अग्रीमेंट किया था, कोई ऑफर जो है एक्सेप्ट किया था? नहीं सर। बट ये ऑफर क्या माना जाएगा, इम्प्लाइड माना जाएगा पहला तो। और जो बंदा उसको लेके जाएगा तो उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है। फिर होता है स्पेशल ऑफर। कौन सा स्पेशल ऑफर? स्पेशल ऑफर मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, मैं अपने स्टूडेंट को ही अपनी क्लासेस दूंगा भाई, और कोई उसको एक्सेस नहीं दे सकता। अगर प्रणव या किसी ने अपने जो है अपने दोस्तों को क्लासेस भेज दी मेरी, तो भाई आपके अगेंस्ट में जो है एक्शन लिया जाएगा। तो स्पेशल ऑफर, अगर मेरा जो नेफ्यू है उसको प्रणव लेके आएगा या मेरी क्लास का कोई बच्चा लाएगा तो ही मैं प्राइज मनी दूंगा। अगर मेरे लॉ के सब्जेक्ट में कोई बच्चा 90 प्लस लेके आएगा तो ही मैं उसको आईफोन प्रोवाइड कराऊंगा, या तो ही मैं उसको आईफोन दूंगा। तो ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफर। इंडिया में अगर कोई भी बच्चा ले आया तो क्या मुझे आईफोन देना पड़ेगा उस बच्चे को? नहीं सर। मुझे उसी को आईफोन देना पड़ेगा जो मेरा स्टूडेंट होगा, प्लस उसने 90 प्लस स्कोर किया होगा। जब मैं अपने जब उसमें था, मैं जब फाउंडेशन में था, तो हमारे जो फैकल्टीज थे, हमारे जो इंस्टीट्यूट थे जहाँ मैंने क्लासेस ली थी, उन्होंने भी एक प्राइज मनी लिखा रखा था। जो 90 प्लस लेके आएगा, जो 90 प्लस लेके आएगा उसको हम लोग आईफोन देंगे। बट मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे केस में डायरेक्ट 90 आए मेरे, है ना। 2 नंबर से रह गया। मैंने कहा सर 2 नंबर में क्या ही रखा है, प्राइज मनी दे दीजिए आईफोन वगैरह। तो बट उन्होंने कहा ऑफर तो ऑफर है। मैंने लॉ तो पढ़ाया है ना तुम्हें, और लॉ में तुम्हारे 90 भी आए हैं, फिर तुम कैसे बोल सकते हो सर दे दो आईफोन? नहीं दे सकते ना। तो स्पेशल ऑफर मतलब जब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को मैंने ऑफर करा, मैंने अपने क्लास के बच्चों को ही बोला जो टॉप करेगा, जो 90 प्लस लॉ में लाएगा, उसको मैं जो भी है कुछ ना कुछ प्राइस मनी, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 अपने खुशी से दूंगा। ठीक है। तो क्या कोई भी मांगने आ जाएगा? क्या पता इंडिया के बाहर किसी ने जो है लेके आया हो, या इंडिया में जो है जितने भी बच्चे हैं उसमें से किसी ने ले आया, वो आ गया, उसने वीडियो देख ली। सर आपने वीडियो, आपकी वीडियो है, इसमें आपने बोला है कि आप जो है क्या देंगे, आप हमें आईफोन देंगे। फिर मैंने उससे कहा अच्छा तभी तुम्हारे 90 प्लस तो आए बट 100 नहीं आए, क्यों? क्योंकि स्पेशल ऑफर था भाई। स्पेशल ऑफर मतलब स्पेशल ऑफर मतलब ऑफर गिवन टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन। यानी कि मैंने अपने स्टूडेंट को ही ऑफर दिया था, विच मीन्स ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय माई स्टूडेंट्स ओनली। विच मीन्स ऑफर जो है वो मेरे स्टूडेंट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काउंटर ऑफर क्या होता है सर? काउंटर ऑफर मतलब आप लोगों को पता ही है, हम भारतीय लोग और हमारे भारतीय लोग में भारतीय हमारे जुगाड़ू लोग, और भारतीय जुगाड़ू लोग में भी आते हैं हमारे भारतीय नारी। ठीक है। हम लड़के तो कुछ भी नहीं है बार्गेनिंग करने में, बट जो औरतें होती हैं उनको बार्गेनिंग करना है भाई। दुकानों में भाई कोई चीज अगर 50 रुपए की है, और मैं अगर, मेरा बिजनेस मान लो, मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, मान लो मेरा बिजनेस है, मेरी 5 रुपए की पेंसिल है, अगर मैं वो पेंसिल 4 रुपए की भी लाया हूँ, तो हमारी भारतीय नारी क्या बोलती है, उसको 3 रुपए में चाहिए। उसको पेंसिल के साथ धनिया भी चाहिए। सर धनिया कहाँ से आ गया? आप लोगों को पता ही है, हमारी भारतीय नारी जो भी हमारी मम्मियां हैं वो सब्जी लेने जाती है, बिना धनिया के तो मानती नहीं है, और जिसने अगर गलती से धनिया नहीं दिया और दुकान में धनिया दिख गया उसके, अगली बार से उस दुकान में नहीं जाती। बार्गेनिंग पावर है, उसी को बोलते हैं काउंटर ऑफर। ठीक है। जैसे मान लो आप मैं दुकान, मैंने बोला मैं अपनी कार सेल करूंगा, आई एम सेलिंग माई कार एट वन, वन नहीं यार, आई एम सेलिंग माई कार एट 10 लाख रुपीज। आपने बोला नहीं सर 10 में नहीं जमेगा, मैं आपकी गाड़ी 5 लाख में खरीदूंगा। तो ये क्या हुआ सर, दो ऑफर हो गए। सौरभ सर ने ऑफर दिया 10 लाख में गाड़ी बेचने को तैयार है। मेरा जो स्टूडेंट था वो कह रहा है सर मैं 10 में तैयार नहीं हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यानी कि ओरिजिनल ऑफर लैप्स। मेरे स्टूडेंट ने बोला, मेरे स्टूडेंट ने बोला, क्या बोला, सर हम आपकी गाड़ी खरीदेंगे 5 लाख में। तो ये क्या हुआ, काउंटर ऑफर, ऑफर के बदले में ऑफर। ठीक है, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। यानी कि ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया। अब किसका ऑफर वैलिड माना जाएगा? मेरे स्टूडेंट का जो 5 लाख वाला था। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है मैं बोलूंगा नहीं नहीं 5 नहीं 7 में मान जाता है। आपने बोला ठीक है सर 7 में डन करते हैं।
तो यहाँ पे वैलिड ऑफर कौन सा माना जाएगा? 10 लाख वाला, आपने जो बोला 5 लाख वाला, फिर मैंने जो बोला 7 लाख वाला। सर 7 लाख वाला, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कौन सा किया? 7 लाख वाला। इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। उसके बाद आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब ऑफर के बदले में ऑफर। यानी कि मैंने बोला मैं आपको मेरी गाड़ी 10 लाख में बेचूंगा, फिर आपने भी ऑफर भेज दिया। मैंने पहले, हम ना पुराने जमाने, ये कानून बहुत पुराना है। पहले क्या होता था, हम खत लिखते थे, किसको? किसी को भी लिखते हो, मैं बिजनेस रिलेटेड खत के बारे में ही बता सकता हूँ भाई। हमने खत लिखा, हमने जो है लेटर लिखा, आई एम सेलिंग माई कार टू मिस्टर एक्स, इतने रुपीज, 10 लाख रुपीज, ठीक है। मैंने वो लेटर पोस्ट ऑफिस में डाला, पोस्ट ऑफिस में डाला, पोस्ट बॉक्स में डाला, और उसको, लेटर को पोस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही पोस्ट करा, कुछ समय बाद वहां से भी मिस्टर एक्स ने एक लेटर लिखा, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार एट 10 लाख रुपीज, यानी कि मैं अपनी गाड़ी 10 लाख में बेचना चाहता हूँ। और मिस्टर एक्स भी बोल रहा है मैं आपकी गाड़ी 10 लाख में खरीदना चाहता हूँ। तो ये क्या हो गया? सेम ऑफर हो गए ना। तो यहाँ पे क्या होगा सर, इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब जब सेम आइडेंटिकल ऑफर आ जाए, और उस केस में जो एक ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा। कोई भी ऑफर लैप्स हो सकता है, ठीक है। फिर आता है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर मतलब ये स्टैंडिंग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है। मैंने बोला शॉपकीपर से, ये मेरा स्टूडेंट है, आप इसको सामान देते रहना, ठीक है, या आप यहाँ से सामान लेते जाना हर दिन। तो स्टैंडिंग ऑफर ये डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, ठीक है। या स्टैंडिंग ऑफर, मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा 1 हफ्ते के अंदर। स्टैंडिंग ऑफर, 1 हफ्ते बाद वो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। मैं अपना सामान बेचूंगा, आपको 1 दिन के अंदर आके ले जाना है, अगर नहीं ले गए तो ऑफर लैप्स माना जाएगा। मेरी टेस्ट सीरीज, मेरी मेंटोरशिप जो है, उसकी प्राइस है मान लो 5,000 रुपए, ठीक है। सीए फाउंडेशन की मेंटरशिप चलती है, हमारी सीए इंटर की मेंटरशिप चलती है। उसमें क्या होता है, हम लोग कॉन्स्टेंटली मेजर करते हैं, ट्रैक करते हैं स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन है। मैं खुद से नहीं, मैंने अपनी, मेरी टीम होती है जहाँ पे वो आपको पूरा मॉनिटर करेंगे, आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, कैसे करनी चाहिए, कुछ गलती तो नहीं कर रहे थ्रू आउट आपकी, क्योंकि मैं तो क्लासेस में बिजी रहता हूँ, तो मेरी टीम मैनेज करती है, वो मेंटरशिप में आ जाता है। तो सर इस सारे मेंटरशिप के हम लोग 5,000 चार्जेस देते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्लासेस देते हैं बच्चों को, क्लासेस के साथ साथ मेंटरशिप देते हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर होते हैं, टेस्ट पेपर चेक होते हैं, साथ साथ हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो मैंने बोला 5,000 का, 10,000 वैसे फीस है, ठीक है। 10,000 मेंटरशिप। देखो मेंटरशिप आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में कर रहा है। क्यों सर? वो इसलिए भी ट्रेंडिंग कर रहा है क्योंकि बच्चे क्लासेस लेते हैं, क्लासेस ले, टीचर ने क्लासेस दी और क्लास देके काम खत्म। कोचिंग का काम इतना ही है। कोई बेटर मेंटरशिप कहीं से आपको प्रोवाइड नहीं हो पाती। इसीलिए ये मेंटरशिप वाला चीज आया, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं उनके लिए ये मेंटरशिप वाला चीज बहुत इंप्रूवली काम करता है और बेटर तरीके से परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनको ये एग्जाम निकालना कैसे है। बट जो मेंटर हैं, उन्हें पहले से वो एग्जाम निकाले होते हैं, और उन्हें पता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। मैंने हमेशा से बोला है, एग्जाम में सब कुछ नहीं आता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। माना 100% सिलेबस करके जाना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि 100% पे 100% देना है। सिर्फ 20% से 30% आपका इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको 100% आपको रिटेन करके रखना होता है। आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे, आपको देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट चीज रिपीट होती है, यानी कि पेपर प्रिडिक्ट किया जाता है। तो वो मेंटरशिप में हम लोग कराते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। 10,000 की मेंटरशिप थी। हमने क्या कहा, अगर आप इस जो है अप्रैल के मिड तक या अप्रैल 15 तक लेते हैं, तो आपको जो है वो 10,000 की या 10,000 की मेंटरशिप 50% ऑफ पे मिल जाएगी। जिसका मतलब ये कौन सा ऑफर है? स्टैंडिंग ऑफर। 15 अप्रैल के बाद ही जैसे 12 बजते हैं, ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। बाकी आप पढ़ लेना। जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर में कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था, कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये क्या बनाती है? स्मोक बॉल बनाती है, स्मोक बॉल। कंपनी स्मोक बॉल बनाती है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला हम गारंटी दे रहे हैं जो ये स्मोक बॉल कंज्यूम करेगा, भाई बहुत बढ़िया स्मोक बॉल है, जो मजा आ जाएगा, मतलब जन्नत की सैर होगी, ऐसा स्मोक बॉल है। उन्होंने बोला अगर कुछ भी इशू आता है तो कंपनी लायबल होगी, किसी को भी कुछ भी इशू आता है तो कंपनी लायबल होगी। यानी कि कंपनी कैसा ऑफर दे रही है? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर दे रही है। फिर एक कार्लिल करके एक लेडी आई, उसने वो स्मोक बॉल, हाँ मजा आ गया सर, उसने कंज्यूम करा, उसने स्मोक बॉल को कंज्यूम करा,
लेडी काफी एजेड थी, काफी जो है मतलब उनकी एज 60 क्रॉस कर गई थी। ठीक है। तो उन्होंने जो है उसको कंज्यूम करा। अब उससे उनको दिक्कत हो गई क्योंकि शायद एज भी ज्यादा थी। ठीक है। कार्लिल जो लेडी थी वो कहाँ गई, कोर्ट के पास गई, कोर्ट से जो है डैमेजेस मांगने गई। पहले तो कंपनी से मांगने गई, कंपनी ने मना कर दिया। इसने बोला तुम्हें कंज्यूम करने के लिए, तुम्हारी तुम्हें अपनी उम्र का ध्यान है या नहीं, स्मोक बॉल जो है ये कंज्यूम करने की उम्र है तुम्हारी, ऐसा कंपनी बोल रही है। कार्लिल ने शायद मेरी वीडियो देखी होगी, मैं तो वायरल होता रहता हूँ बीच बीच में, है ना। कार्लिल ने मेरी वीडियो देखी, उसमें मैंने बताया कि भाई कंपनी अगर किसी को भी जनरल ऑफर दे रही है तो भाई कंपनी का ऑफर वैलिड माना जाएगा और कोई भी उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। कार्लिल ने क्या करा, कोर्ट में गई, कोर्ट जाके बोला कि भाई ये था, ऐसा ऐसा हुआ। कंपनी ने क्या करा, कोर्ट ने क्या बोला, ये ऑफर जनरल ऑफर माना जाएगा। और वहां पे ऐसा लिखा नहीं था कि ये एजेड लेडी यूज कर सकती है या नहीं। एनी वन कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा था कि जो 60 साल से कम है वही ऑफर को एक्सेप्ट करे। एनी वन फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट दी ऑफर। तो यही हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में। जो कंपनी थी उन्होंने स्मोक बॉल बनाया, कुछ भी दिक्कत आएगी किसी को कंज्यूम करने में, कंपनी लायबल होगी, कंपनी कंपनसेट करेगी। कार्लिल को दिक्कत हुई, कार्लिल ने बोला मुझे दिक्कत हुई है, मुझे कंपनसेशन दो। कंपनी ने मना करा। रीजन क्या दिया कंपनी ने बोला सर आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, आपको किसने बोला, हम नहीं देंगे आपको। ठीक है। बट जब कोर्ट में जज के पास गया, जज ने बोला कि भाई ये ऑफर जनरल ऑफर है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एक बूढ़ा व्यक्ति भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उसे दिक्कत हुई है तो कंपनी विल लायबल टू पे द कंपनसेशन। ठीक है। तो ये हुआ कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में। स्पेसिफिक ऑफर, ऑफर स्पेसिफिक लोगों को दिया जाता है। ठीक है, ये सारा देख लेना। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर हो गया, काउंटर ऑफर हो गया। ठीक है। ऑफर क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहिए। ऑफर जो है लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहिए, यानी कि डोमेस्टिक नेचर का होना चाहिए। ऑफर सर्टेन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। भाई मैं अपनी गाड़ी 5 से 6 लाख में बेचूंगा, भाई 5 से 6 लाख क्या होता है, ये तो 5 लाख होगा या 6 लाख होगा। मैं अपनी गाड़ी 5 लाख में बेचूंगा। ऑफर क्या होना चाहिए, ऑफर ही को कम्युनिकेट होना चाहिए। मैं अपनी गाड़ी अपने स्टूडेंट को बेचना चाहता हूँ, मैं कौन, ऑफरर, स्टूडेंट कौन, ऑफरी। मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए। केस लॉ हुआ था लालबन शुक्ला वाला। ठीक है। ऑफर इस तरीके से होना चाहिए कि भाई सामने वाले की कंसेंट आना स्वाभाविक हो। भाई आपने ऐसा ऑफर दिया, सामने वाले के गले से हाँ ही नहीं निकल पा रहा तो गलत बात है। ठीक है। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, ऑफर क्या हो सकता है, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ऑफर कंडीशनल मतलब मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ और मैं तभी बेचूंगा जब तुम टॉप करोगे, तो क्या मैं ऐसी ऑफर में कंडीशन लगा सकता हूँ, बिल्कुल सर, ऐसी कंडीशन मैं लगा सकता हूँ। एक्सेप्टेंस में नहीं होता है बट ऑफर में होता है। ठीक है। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, offer should not contain a term the non compliance of which would not amount to acceptance। मतलब ऑफर में वो टर्म्स नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी गाड़ी तभी बेचूंगा जब, मतलब अगर मैं अपनी गाड़ी आपको बेचूंगा, मैं अपनी गाड़ी आपको बेचने का वादा कर चुका हूं, मैं अपनी गाड़ी आपको बेच रहा हूँ, आप ही से बात कर रहा हूँ जो क्लास देख रहा है। आपने क्या करा, कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, कुछ हाँ ही नहीं भरा। मैंने कहा अगर आपने हाँ नहीं बोला तो मैं मानूंगा कि ये ऑफर है, क्या ऐसा बोल सकता हूँ मैं, नहीं बोल सकता। तो ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस, आपने कुछ नहीं करा उसको एक्सेप्टेंस मानेंगे, आपने हाँ नहीं बोला उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। ठीक है। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। बट ऑफर डिफरेंट होता है इनविटेशन टू ऑफर से, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि टाइम अप हो रहा है। ठीक है। क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग खत्म होने वाली है। इसको हम लोग देखते हैं, शायद मैं इवनिंग में इसके रिकॉर्डिंग आप लोगों को डालूं, बट इतना आप लोगों को आया समझ में, अगर आया तो मुझे बताना एक बार। आप लोग अपना व्हाट्सएप पे मुझे एक बार मैसेज डालना कि सर हमें ये क्लास समझ में आई और हम लोग ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं लाइव चैट में आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ठीक है। हमने अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया है। ठीक है। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और मुझे आप लोग, आप सारे बच्चे मुझे फीडबैक देना आप लोगों को क्लास समझ में आई।